गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ में एनसीईआरटी फोल्डर एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन बताने चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में जो है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन बताया गया था, वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो 2.4 में फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से, पहला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। x+1 है। क्वेश्चन आपका यही है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ठीक है, तो यहां से हम लोग लेंगे इसका पहला पार्ट लेंगे। कई पार्ट इसमें कई क्वेश्चन दिया गया है, पांच भाग है इसका। तो पहला भाग है x³ + x² + x+1, x³ + x² + x+1। अब पहले पार्ट के लिए हम लोगों को यह चेक करना है कि क्या x+1 इसका एक गुणनखंड है कि नहीं। x+1 इसका एक गुणनखंड है कि नहीं। तो चलिए हल करते हैं। x+1 = 0, तो x = क्या बनेगा, -1। x = -1। अगर हम लोग जो है px बराबर इस बहुपद को ले लेते हैं, ये जो बहुपद दिया गया है इसको हम लोग px मान करके रख देते हैं। px = x³ + x² + x+1। px = x-1, तो p-1, यानी यहां से हम लोग p-1 x की वैल्यू कितना रख सकते हैं, -1। x की वैल्यू -1 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो चलिए x की वैल्यू -1 को रखते हैं। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 का क्यूब आपको बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में। -1 का क्यूब का मीन्स हो गया -1 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। -1 का मल्टीप्लाई कितनी टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स हुआ। -1 का गुणा 3 बार। तो इसके लिए भी बताए थे आपको, यदि ऋणात्मक पदों की संख्या, यदि निगेटिव टर्म्स जो है ऑड नंबर में हो, विषम संख्या में, यदि ऋणात्मक पदों की संख्या ऋणात्मक पद जो है विषम संख्या में हो, तो गुणनफल का चिन्ह माइनस रखते हैं। तो यहां से -1 गुणा 3 बार करेंगे तो -1 मिलेगा, प्लस -1 गुणा 2 बार में, तो यह 2 बार है तो इवन नंबर सम संख्या में हो रहा है, तो इसका चिन्ह जो है प्लस बनेगा, 1 हो जाएगा। फिर यह -1 एक ही बार है तो -1 + 1।
चलिए -1 + 1 -1 + 1 क्या हुआ 0। p - 1 = 0, यानी -1 रखने पर यह बहुपद हमारा जो है क्या हुआ 0 हो गया, बहुपद 0 हो गया। अतः x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर यह 0 न मिला होता, 0 मिलने का मतलब हुआ कि यहां से शेषफल हमारा 0 हो गया, शेषफल 0 प्राप्त हुआ। इस बहुपद में जब हम लोग x + 1 से भाग देंगे तो हम लोगों को शेषफल जो है 0 मिलेगा। यदि शेषफल 0 हो जाता है तो बहुपद हमारा जो है उसके लिए जो शून्यक दिया गया होगा उसका गुणनखंड है। अगर बहुपद के लिए जो शून्यक दिया गया है उस शून्य को इस बहुपद में रखने पर वह इसको शून्य नहीं करता है, 0 नहीं करता है, तो वह जो है उसका गुणनखंड नहीं होगा, उसका शून्यक नहीं होगा। तो इस बहुपद के लिए x + 1 दिया गया था। x + 1 को हम लोग जब इस बहुपद में, इस बहुपद के गुणनखंड चेक करेंगे, शून्यक चेक करेंगे, तो x + 1 के लिए लिखेंगे x + 1 = 0, तो x = -1 हो गया, x = -1। इस बहुपद में x की वैल्यू -1 रख दिए, -1 रख करके हल किए तो लास्ट में क्या हुआ, यह शून्य हो गया, 0 हो गया। जब 0 हो गया तो ये इसका ये गुणनखंड है। चलिए एक भाग, इसका कई भाग दिया गया है, एक भाग और हल करते हैं। दूसरा भाग है इसका x⁴ + x³ + x² + x + 1। चलिए इसको देखिए, x⁴ + x³ + x² + x + 1, ठीक है। इसमें रखते हैं, इसी गुणनखंड को चेक करना है, जो दिया गया है शून्यक उसी को इस बहुपद के लिए चेक करना है। तो इसको भी रखते हैं x + 1 = 0, तो x = -1। यहाँ से ले लेते हैं px = x⁴ + x³ + x² + x + 1, ठीक है। तो p - 1 लेते हैं, px = x, तो x की वैल्यू यहाँ से -1, तो p - 1 अब इसमें बहुपद में x की वैल्यू -1 रखते हैं, -1 का पावर 4 + -1 का क्यूब + -1 का स्क्वायर + -1 + 1। तो चलिए आगे देखिए, -1 का पावर 4 आपको बताए हैं, यदि ऋणात्मक पदों की संख्या सम हो तो गुणनफल का चिन्ह प्लस होगा, यदि ऋणात्मक पदों की संख्या विषम होगी तो गुणनफल का चिन्ह माइनस होगा। तो यहाँ पर 4 पद में मिल रहा है तो इसका चिन्ह जो है प्लस बनेगा, तो 1 आ गया, प्लस -1 का क्यूब विषम पद है तो गुणनफल का चिन्ह माइनस होगा, -1, -1 का स्क्वायर, यहाँ से गुणनफल का चिन्ह प्लस बनेगा, फिर -1 एक बार है, -1 + 1। चलिए देखिए, +1 -1 कट गया, +1 -1 कट गया, एक शेषफल बच गया, तो p - 1 = कितना 1। यहाँ पर शेषफल हम लोगों को शून्य नहीं प्राप्त हुआ। जब इस बहुपद में x + 1 शून्य को चेक किया गया, जांच किया गया इसके लिए, इस बहुपद के लिए, तो शेषफल हम लोगों को 1 मिल रहा है। यदि शेषफल 0 हो गया होता तो यह बहुपद, यह शून्य इस बहुपद का गुणनखंड है होता। अगर
शेषफल 0 नहीं हुआ है तो लिखेंगे x+1 बहुपद का शून्यक या गुणनखंड नहीं है, बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न बताएं आपको। हाँ तो देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे, हम बोल दे रहे हैं नोट करेंगे। गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं, gx px का गुणनखंड है या नहीं। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं, gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरे का पहला यहां पर दिया गया है px इज इक्वल टू 2x³ प्लस x स्क्वायर, 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। इसके लिए इसका गुणनखंड जो कर रहा है, gx का मान दिया गया है, तो gx बराबर दिया है x+1, x+1। अब इसके लिए पूछ रहा है बताइए कि gx px का गुणनखंड है या नहीं, यानी gx को पूछ रहा है, यह gx का मान जो दिया गया है इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। जैसे अभी पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए उसी तरह से इसको भी कर देंगे। चलिए, तो gx के मान में पहले x की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो x+1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -1। x इज इक्वल टू -1 बहुपद में रखने पर, ये जो px का मान दिया गया था, चाहे बहुपद लिखिए या लिख सकते हैं px में मान रखने पर, यह gx वाले के मान को हम लोग जो है px के मान में रख दे रहे हैं, जिसमें से x का मान निकाला गया। तो बहुपद में रखने पर x बराबर -1 बहुपद में रखने पर, चलिए बहुपद में रख दे रहे हैं। बहुपद दिया गया है 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस -1, -1। 2 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई -1, -1। ठीक है, तो आगे देखिए, 2 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, -2 मल्टीप्लाई -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, +2 -1, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस इंटू माइनस, -2 1 2, +1 +2 -1, +2 -2 +1 -1। जब इसमें हम लोग x इज इक्वल टू -1 रखे तो यह
बहुपद हमारा जो है 0 हो गया। क्या हो गया? 0। तो px की वैल्यू यहां से जो थी वह क्या हो गई? 0 हो गई। लिखेंगे अतः अतः gx कामा px का गुणनखंड gx px का गुणनखंड है। अगर gx का मान इस px में रखे थे, यदि इसको 0 न किया होता, इसको 0 न किया होता, तो हम लोग लिखते gx px का गुणनखंड नहीं है। तो ठीक है, यदि आप लोग चाहेंगे तो इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट आप लोग हल कर सकते हैं, जिसमें से इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन है इसका px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1, और इसके लिए gx का मान दिया गया है, gx इज इक्वल टू दिया है x प्लस 2, x प्लस 2, और डू योर सेल्फ। और इसका तीसरा क्वेश्चन है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और इसके लिए gx दिया गया है x माइनस 3। तो ठीक है, जैसे यहां पर हम लोग gx का मान जो है इक्वल टू 0 किए थे, तो x की वैल्यू निकाल लिए थे, उसी तरह से यहाँ आप लोग जो है gx के मान को x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 इस बहुपद में आप लोग रख दीजिएगा। रखने पर जैसे यह लास्ट में जो है पूरा जो है 0 हो गया, कट करके 0 हो गया, उसी तरह से यह भी यदि 0 हो जाता है तो लिख दीजिएगा gx px का गुणनखंड है। अगर 0 नहीं होता है तो लिखिएगा gx px का गुणनखंड नहीं है। उसी तरह से इसको भी कर लेना है, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा, x के स्थान पर 3 इस px के मान में रख दीजिएगा। यदि लास्ट में हल करने पर 0 आता है तो gx px का गुणनखंड है, अगर नहीं होता है तो गुणनखंड नहीं है। नोट कर लीजिए, यह 2 प्रश्न खुद से आपको करना है, एक बताए हैं, अगला पार्ट इसका इसलिए नहीं बता रहे हैं, हल कर रहे हैं क्योंकि जो है पहले वाले क्वेश्चन के आधार पर यह भी है। तो ठीक है, इसको हल करिए। नोट कर लें आप लोग। तो ठीक है बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। 2 प्रश्न इसमें खुद से करने के लिए दिए हैं, और पहले में भी जो है आपको शायद नोट नहीं कराए हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2 बताए थे, और यह दूसरे का पार्ट है। पहले के पार्ट में, पहले क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन नंबर 1 और यह क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के भी पार्ट को आप लोग हल कर लीजिए और खुद से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट, पहला दूसरा बता दिए थे, पहला दूसरा बताए थे, तीसरा पार्ट आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरा भाग इसका x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसके लिए आप लोगों को वहां पर हम उसका ये शून्य बता दिए थे, x प्लस 1 प्लस में नोट कराए हैं। उससे आप लोग x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर -1, इसमें x बराबर
-1 यानी x की वैल्यू -1 रख करके हल करिएगा। यदि हल करने पर यह बहुपद शून्य हो जाता है तो वह उसका जो है गुणनखंड होगा, अगर नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। तो यह तीसरा पार्ट हो गया। चौथा पार्ट इसका है पहले का चौथा। और चौथा भाग आप लोग नोट करिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 2। तो 2 क्वेश्चन उसमें है, 2 क्वेश्चन इसमें है। इसे आप लोग खुद से करिएगा, फिर इसके बाद आपसे जो है अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।